नमस्कार दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से इस कोरोना के घड़ी में अपने आप को, अपने परिवार को सेफ रख रहे होंगे। तो दोस्तों, आज इस कोरोना के दूसरे फेज में हम सबों को बहुत ही सावधानी बरतने की ज़रूरत है। डरने की ज़रूरत नहीं है। कहा जाता है कि जो डर गया वो मर गया और डर के आगे जीत है। तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप ये मान के चलिए, आपका जीवन अगर आप 40 वर्ष के हैं या 30 वर्ष के हैं या 50 वर्ष के हैं या 60 वर्ष के हैं, तो आपको ये अनुभव होगा कि जब जब मौसम परिवर्तन होता है तो मौसम का प्रभाव हमारे शरीर पर जरूर पड़ता है। कहने का मतलब है कि जब हम ठंडे की मौसम से जब गर्मी आती है तो ठंड के मौसम में जो हमारे शरीर में कफ एकत्रित हो जाते हैं, तो सूर्य के गर्मी से, सूर्य के प्रकाश से हमारे शरीर के संपूर्ण भाग से कफ पिघलना शुरू होता है और वो कफ हमारे गले में आके फंसता है या फेफड़े में आकर जमा होता है। वही आज स्थिति है। तो आज के समय में हमको इससे बचना है। बच के अपने आप को कुछ दिनों तक, इस महीने तक के बाद हम इससे बच करके बाहर निकल सकते हैं। तो जैसा कि आप वीडियो पर देख भी रहे होंगे, बहुत तरह से वीडियो आ रहे हैं कि ये करें, यो करें, वो करें, सब कुछ करें, पर मैं आप सभी से विनती करूंगा कि आप खाने में अपना परहेज करें। सबसे पहला परहेज है कि आप ठंडी चीज़ों का प्रयोग तो बंद ही कर दीजिए। जैसे हो गया दही, मट्ठा, खट्टे अंगूर, इमली, जो भी चीज़ हो, खट्टा, मीठा और ठंडा चीज़, ये तीनों चीज़ से आप परहेज करेंगे तो स्वतः ही आप इस कफ के प्रभाव से बचेंगे। फिर भी अगर आपको महसूस हो कि हमें कफ हमें जकड़ रहा है हमारे गले में या हमारे फेफड़े में या हमारे नथुने में, तो उसके लिए भी आपके घर में इलाज है। आपके पास या तो वीडियो गया होगा, और अगर नहीं गया होगा तो मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से उस चीज़ को बता रहा हूँ। कंटेंट भी लिखकर भेज रहे हैं कि नहीं, ये जो नींबू के रस वाला जो प्रयोग है वो गलत है। जी नहीं, नींबू का प्रयोग अपने घर में आप कर सकते हैं। एक नींबू का रस निकालिए और 3 बूंद दोनों नथुनों में डालिए। तो अगर कफ की शुरुआत है या कफ मान लीजिए फेफड़ों में जकड़ रहा है या गले के टॉन्सिल में पकड़ रहा है या नाक में कहीं जकड़ रहा है, तो अगर आप 2-3 दिन ये प्रयोग करिएगा तो स्वतः ही ये सब चीज़ क्लियर हो जाएगी। हाँ, ये बात सही है कि मैंने इससे कोरोना ठीक नहीं होगा, क्योंकि कोरोना का मतलब क्या है, कोरोना पूरा स्टेज हो गया, यानी कि कफ से आपका फेफड़ा जकड़ गया, आपका गला जकड़ गया, तो उस स्थिति में ये काम नहीं करेगा, लेकिन बहुत कम। तो वो स्थिति हमारे पास आए ही नहीं। इसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम अपने घर का प्रयोग इसमें करें। तो उसके लिए ये पहला काम है कि आप एक नींबू लीजिए, उसको गाड़ लीजिए और 3 बूंद इस नथुने में और 3 बूंद इस नथुने में डालिए। आपको कफ से निजात मिलेगी। ऐसे नींबू के बारे में बहुत सारी बातें हैं और बहुत कुछ आप जानते भी होंगे, और ये कोई मेरा बताया हुआ कोई ट्रिक नहीं है, मैं भी कहीं से सुना हूँ, तो आप तक ये चीज़ पहुँचे इसके लिए मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको बता रहा हूँ। वैसे आपको पता होगा भी। दूसरी चीज़ है कि जब भी रात को आप सोएं तो रात को सोने से पहले कच्ची घानी का तेल, दुकान का तेल नहीं, टीन का तेल नहीं, जो मिल में जो कच्ची घानी में पीसा जाता है वो तेल ओरिजिनल अगर आपके आसपास कहीं मिलता हो तो वो तेल लेकर के 2-3 बूंद इस नथुने में और 2-3 इस नथुने में डालने के बाद उसको आप खींच लें, आप ठीक रहेंगे। तीसरा प्रयोग है गर्म पानी। जी हाँ दोस्तों, गर्म पानी तो अचूक इलाज है। गर्म पानी अगर आप पीते हैं और हमेशा अगर प्रयोग करते हैं तो कोरोना आपके पास कभी नहीं आ सकता है, और मौसम भी परिवर्तन होगा तो उसका भी असर आपके ऊपर नहीं पड़ेगा।
हम ही तो एक दुकानदार हैं, हम उम्मीद करते हैं कि हजारों व्यक्ति हमारे पास प्रतिदिन आते हैं और प्रतिदिन जाते हैं। किनके पास क्या है ये हमको मालूम नहीं है, लेकिन हम प्रति घंटे गर्म पानी यूज करते हैं और गर्म पानी से हाथ धोते हैं। हम तो सैनिटाइज भी नहीं करते हैं। हम आपको राय भी नहीं दें कि आप सैनिटाइज कीजिए अपने हाथ को, ये जरूरी नहीं है। तो कहने का मतलब है कि ये 3-4 प्रयोग अगर हम लोग करें, अपने परिवार में करें, तो हम लोग सभी लोग बच के रह सकते हैं। चौथा काम है, आप लौंग का पानी उबाल दीजिए, उसको आप अपने परिवार को पिलाइए, अपने पीजिए, स्वयं पीजिए, उससे भी आप बच सकते हैं। अगर आप दूध यूज कर रहे हैं तो दूध में थोड़ी 1 चुटकी हल्दी डाल दीजिए और उसको यूज कीजिए। कहने का मतलब हमें हमारे घर में वो सारे चीज मौजूद हैं जो हमें एंटीबायोटिक के रूप में टैबलेट में खाना पड़े, या हमें वेंटिलेटर पर जाना पड़े, या हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़े। लोगों को बहुत पहले से ये सब कहा जाता है कि नहीं, प्राकृतिक चीजों को इज्जत करो और उसकी आप संभाल करो और उसे अपनाओ अपने जीवन में। सुबह जगते ही हम लोग मोबाइल चलाते हैं, व्हाट्सएप देखते हैं, टीवी देखते हैं, समाचार सुनते हैं, ये काम करते हैं, लेकिन किसी को ये नहीं लगता कि चलो 2 भाई 1 घंटे कम से कम संधि के काल में जो है, प्रातः काल में चल कर बैठ करके 2-4 प्राणायाम कर लेते हैं, शुद्ध ऑक्सीजन ले लेते हैं, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के आपका शरीर चल नहीं सकता है। बहुत सारी ऐसे बातें हैं। आज जो भी लोग बीमार पड़ते हैं, जिनको भी मौसम बदलते हुए मौसम का जिन पर प्रभाव पड़ता है, उन्हीं लोगों पर पड़ता है जो लोग इन सभी चीजों से दूर हैं। और जो लोग प्रकृति से जुड़े हुए हैं, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि उनको मौसम के परिवर्तन से उनके बॉडी पर कोई असर नहीं हो सकता है। मैं आपके सामने जीता जाता मिसाल हूं। मैं जब लापरवाही करता हूं तो भी हमें हमारे शरीर पर इफेक्ट पड़ता है, वरना मेरे शरीर पर प्राकृतिक मौसम के परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो कहने का मतलब है कि आप सुरक्षित रहें, और इसी ख्याल से हमने ये वीडियो बनाया है। तो अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी है तो आप इसे जरूर अपनाएं और उसका पालन करें। स्वस्थ रहें, कुछ समय की बात है, और कुछ समय सावधान रहें, सावधानी बरतें, और डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस सावधानी रखिए, सुरक्षित रहिए।